स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को 60 से ऊपर यानी कि 61 से आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर और भी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं बिहार के लिए, और ये बिहार का ही इतिहास है, इसलिए बिहार के जितने भी वैकेंसी उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका अगर आप जानते हैं तो रिवीजन भी कर ले एक बार तो अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वह है कि दारिया खां लोहानी के बाद बिहार का शासक कौन बना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बहार खां लोहानी। कौन है? बहार खां लोहानी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है लोदी एवं बहार खां के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो इसका भी ऑप्शन ए सही है, कनकपुरा का युद्ध। ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्या 63 घग्गर का युद्ध कब हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या होगा, तो 1527 ईस्वी में। ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस में रखेंगे इस सबको। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था। तो इसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी चेरो वंश। ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चेरो राजा ने जगदीशपुर मेले की शुरुआत की। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी फूलचंद। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए उज्जैनिया शासक। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी संतन सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी, कहाँ पर रही थी। तो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ये सभी है, यानी कि ढाबा, बेहता, बक्सर, ये सब। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर है वह है बाघमल। ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित है, किससे संबंधित है। तो शाहाबाद के चेरों से। ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह है धुधलिया नामक चेरो सरदार का मुख्यालय कहाँ था। तो इसका जो आंसर आप लोगों को बताना है वो हो जाएगा बिहिया में। ठीक है। ऑप्शन बी। चेरो शासक फूलचंद का मुख्यालय कहाँ था। तो आपका इसका आंसर जो है ऑप्शन डी देव मार्ग कंडे। ठीक है ना। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह चेरो शासक सीताराम का मुख्यालय कहाँ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टी रावण में। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की। तो इसका भी आप लोग ऑप्शन जानते होंगे कौन सा है। तो आज जो है ये आपका जो है मध्यकालीन बिहार का समाप्त हो सकता है। फिर आपको ले चलेंगे आप लोगों को आधुनिक इतिहास में बिहार के। ठीक है। तो आप लोग इससे अगर नहीं जुड़े हैं चैनल से तो जुड़ जाइए, और अगर पूरे एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब। तो आप लोग देवराज में टिक मारेंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह के बचपन का क्या नाम था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन सी फरीद। क्या है? फरीद। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह शेरशाह के पिता का क्या नाम था। तो ये भी है ऑप्शन ए हसन खां सुर। क्या है? हसन खां सुर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह है शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी। ये उससे भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको याद रट लेना है। बहार खां। कौन सा है? बहार खां। फिर आपका सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो इसका जो है ऑप्शन सी 1536 ईस्वी में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो ये किसके बीच में युद्ध होता है वो पूछते रहता है, तो आप लोगों को इसको भी ध्यान में रखना है।
ऑप्शन बी महमूद शाह एवं शेर शाह। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी, किसकी देन थी? तो आप लोगों को बता देना है नुहानी कबीले की। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह है सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो इसका जो आंसर आप लोग बताने वाले हैं वह है दरिया खां नुहानी। क्या है? दरिया खां नुहानी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो इसका जो हो जाएगा जलाल खां। ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह है सूर्यवंश की स्थापना की थी, किसने की थी? तो आप लोगों को बता देना है शेरशाह। फिर ऑप्शन ए। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है शेरशाह के पिता हसन खां जागीरदार थे, कहाँ के जागीरदार थे? तो इसका जो हो जाएगा सासाराम के। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जलाल खां। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो इसका जो सही आंसर आप लोग बताएंगे वह है सूरजगढ़ का युद्ध। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाऊद खां करारानी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बिहार में नुहानी वंश का उदय निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका होगा सिकंदर लोदी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह है दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक निम्नलिखित में से किसे के काल में बनाया गया? मतलब किस काल में बनाया गया, किसके नहीं है, सॉरी, किस काल में बनाया गया? तो ऑप्शन ए 1495 से लेकर के 1522 ईस्वी। ठीक है ना समय। शेरशाह सूरी के प्रमुख नामों में से कौन सा नाम असंगत है, जो यानी कि गलत है? तो यह है शेरशाह आजम। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है? तो सूखा मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है वो कहाँ है? तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर कि क्या होगा। तो आप लोग इसका आंसर जो है ए रोहतासगढ़ में लगा दीजिएगा, आपका सही होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बनता है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। क्या हो जाएगा? चौसा का युद्ध। क्या हो जाएगा? चौसा का युद्ध। फिर है चौसा का युद्ध कब हुआ था बताइए? तो इसका जो हो जाएगा 1539, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो इसमें जो है ऑप्शन अकबरनामा, बादशाहनामा, बाकियाते मुस्तवादी या तारीखे दाऊदी। तो तारीखे दाऊदी में जो है आपका आंसर चला जाएगा। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है दोनों चौसा का युद्ध और बिलग्राम अथवा कनौज का युद्ध। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो आपको इसमें भी लगाना है ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, जो कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। अगला जो है और इस वीडियो का लास्ट है वह है नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो ये तो है नालंदा बिहार का विध्वंस जो किया था ये आप लोगों को पता ही होगा, पहले ही मैं बता दिया था कि बख्तियार खिलजी। यही नालंदा विश्वविद्यालय में भी आग लगवा दिए थे, जिसमें 3 महीना उसको जलने में लगा था, तब तक वो धधक कर ही जल रही थी। तो चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पे। तो हम लोग बात करें तो अगले वीडियो में आप लोगों को बिहार का आधुनिक इतिहास के बारे में बताएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ये जो
मध्यकालीन था उसको आप लोग देखे, इससे इतना ही क्वेश्चन था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग अगर नहीं पूरा देखे तो देख जरूर लेंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा आइकन बटन में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।